नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए हरियाणा की जनशक्ति को पीएम ने कहा कि मैं नमन करता हूं। ये विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरियाणा की जनता को भी संबोधित किया। मोदी जी विकास करो, मोदी जी विकास करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के दो कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई, इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से वहां अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। यूपी और बिहार में कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा एनडीए की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। और हरियाणा के नतीजों पर मायावती का भी रिएक्शन आया। मायावती ने जाट समाज पर वार किया है। उन्होंने कहा कि जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, तो यूपी के जाट समाज के पदचिन्हों पर चलने की सलाह भी दी है। तो हरियाणा चुनाव के नतीजों पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का रिएक्शन आया है। उन्होंने जाट समाज पर मायावती का साथ न देने, बीएसपी का साथ न देने का आरोप लगाया। बलरामपुर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सादुल्लाह नगर थाना पुलिस ने आरिफ अनवर हाशमी को गिरफ्तार किया। अनवर हाशमी जिले के भूमाफिया घोषित हैं। इससे पहले 24 सितंबर को ईडी ने आरिफ अनवर हाशमी की करीब 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। आरिफ हाशमी उतरौला सीट से एसपी के विधायक रह चुके हैं। महाराजगंज में भारत नेपाल के सोनाली बॉर्डर पर ब्राजील के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया ब्राजील का नागरिक पगडंडी के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहा था। पूछताछ के दौरान उसके पास से जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। विदेशी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं।
पूछताछ में इसके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये काम के लिए कई देशों में भ्रमण करता है। इसी दृष्टिकोण से ये नेपाल से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। चूंकि इसके कोई वैध कागजात वीजा संबंधी नहीं है, इसलिए इसे थाना सोनोली पर एसएसपी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत करने के लिए बताया गया है। इसमें 14 विदेशी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में यूपी गेट बॉर्डर पर प्रदर्शन और नारेबाजी करने वाले 11 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान के विरोध में वर्ल्ड पीस हारमोनी संस्था और इंडिया सेफ्टी फ्रंट के चेयरपर्सन और मुस्लिम नेता हाजी शकील सैफी आज सुबह अपने साथियों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बिना अनुमति के यहां पर इकट्ठा हुए थे, नारेबाजी की थी, हंगामा किया और जाम लगाने को लेकर हाजी शकील सैफी समेत 11 नामजद और 80 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वो आज यहाँ पे आए हुए थे, दिल्ली से गाजियाबाद में जाने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि उनके पास किसी भी तरीके का पैदल मार्च करने का या प्रदर्शन करने का कोई परमिशन नहीं था गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिसकी वजह से उनको बॉर्डर पे ही रोका गया और ये बात समझाई गई। उन्होंने शांतिपूर्वक हमारी बातों को समझा और यहाँ मौके पे ही उन्होंने मुझे अपना एक ज्ञापन सौंपा और चुपचाप उन लोग वापस शांतिपूर्वक दिल्ली को चले गए। नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर में चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोला नाम का बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ। 4 अक्टूबर को सेक्टर 39 क्षेत्र में आरोपियों ने एक घर में घुसकर लाखों की चोरी की थी। बदमाशों से तकरीबन 12 लाख रुपए के गहने, तमंचा और बाइक बरामद की गई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पंप ऑपरेटर के घर पर चोरी हुई थी। पीड़ित का भतीजा आकाश की चोरी का मास्टरमाइंड निकला है। आकाश ने गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। रेकी करने के बाद आकाश और राहुल उर्फ भोला ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने तकरीबन 40 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तो माफ कीजिएगा, 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर के इन तक पुलिस पहुंच पाई। तो इस पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की थी और आज जब इसका घटना का खुलासा हुआ कि इसमें ये जो भोला है ये सामान का डिस्पोजल करने जा रहा था, तब पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसमें उसको गोली लगी, घायल हो गया। वो अस्पताल में भर्ती है। बाकी 2 लोगों को भी पेश किया गया था। जो इनसे रिकवरी हुई थी सारे गहनों की, जो लगभग 12 लाख के हैं, वो आपके सामने हैं। आपस में क्या रिश्ता है? आपस में रिश्ता ये कि जो इनका भतीजा है विकास है, वो तो भतीजा है, और जो आशीष है वो इन्हीं के गांव का लड़का है। अब भोला इसका साथी है आकाश का। सर, क्या गर्लफ्रेंड के शौक पूरे? अमरोहा में एसिड अटैक के दौरान घायल छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने गांव के ही रहने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। केस दर्ज कर पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। अमरोहा के रहरा थाना इलाके का ये मामला है। आरोप है कि गांव के ही रहने वाले पिता और पुत्र ने पुरानी रंजिश के कारण लड़की का अपहरण किया। उसके बाद छात्रा पर एसिड डाल दिया। मैनपुरी जिला जेल में 2 दिन में 2 कैदियों की मौत हो चुकी है। जेल में कल एक महिला बंदी की मौत हुई थी। आज एक पुरुष बंदी को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया। फिरोजाबाद के रहने वाले 60 साल के गिरीश की अस्पताल में मौत हो गई। कैदी के परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल है उसमें ये रहता है कि जैसे एक ही दिन था, अगर लंबे समय रहता है जेल के अस्पताल में तो हम बताते थे, लेकिन क्योंकि वो एक ही दिन रहे और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था उनको देख के कि उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत है। अगर ऐसा कुछ सीरियस होता तो हम जरूर उनको अनाथ सूचित करते। ये किस मामले में बंदी था और कब से बंदी था? 302 का मामला था, आजीवन कारावास था इनको, और ये 5/2/2024 से जेल में थी। रायबरेली में एक नशेड़ी को चोरी के शक में गांव वालों ने पकड़ा। उसे रस्सी से बांधकर पूछताछ की। शराब के नशे में वो सही जवाब नहीं दे पाया तो पुलिस के हवाले कर दिया। नशेड़ी बहाई का रहने वाला है और इसका नाम अनूप मौर्य बताया जा रहा है। घटना हरचंदपुर थाना इलाके के छत्तैया गांव की है। मोबाइल नंबर यहाँ से काम खत्म हो जाएगी।
संभल पुलिस ने 15 सितंबर को हुए तरुण शर्मा हत्याकांड का खुलासा किया। छोटे भाई के ससुर ने इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना असमोली थाना के गांव सैदपुर इम्मा की है। तकरीबन 10 साल पहले तरुण की पत्नी की मौत हुई थी। शराब का आदी तरुण अपने हिस्से की जमीन बेचने के बाद अपनी मां के हिस्से की जमीन भी बेचना चाहता था। तरुण की छोटे भाई की पत्नी पर भी बुरी नजर थी। छोटे भाई के ससुर ने प्लानिंग कर खेत में ले जाकर तरुण की हत्या कर दी। पहले उसे शराब पिलाया, फिर नशे में धुत तरुण की ईंट से कुचल कर हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर पास के ही गन्ने के खेत में हो गई थी। उसकी डेड बॉडी 16 तारीख को उसके घर वालों ने रिकवर की और इस पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पे उस शव को कब्जे में लिया और उसमें पोस्टमार्टम कराया गया और डॉक्टर द्वारा विसरा प्रिजर्व होने की बात बताई गई। फिर उसमें पुलिस ने एक चमन शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा, जो कि इनका रिश्तेदार है, उसके द्वारा तहरीर दी गई थी। उस तहरीर की जांच की। जांच के उपरांत और मेडिको लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद में अमेठी में पूर्व ग्राम प्रधान की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मौजूदा ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि और उसके सहयोगियों पर हत्या का आरोप है। घटना बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के संसारपुर गांव की है। खेत से लौटते हुए पूर्व प्रधान शिव नारायण पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया था। आरोपी पूर्व प्रधान को अधमरी स्थिति में छोड़कर गन्ने के खेत में फेंककर फरार हो गए। परिजन पूर्व प्रधान को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर ले जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे विजय सिंह ने बताया कि 2011 में उनके पिता पर जानलेवा हमला हुआ था। जानकारी के मुताबिक 5 दिन पहले गांव के 2 पक्षों में विवाद के बाद पूर्व पंचायत बुलाई गई थी। प्रधान प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान आमने सामने हो गए थे। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बरेली में माफिया अशरफ के साले सद्दाम की फॉर्च्यूनर कार जब्त की गई है। जब्त की गई कार की कीमत तकरीबन 11,50,000 रुपए है। सद्दाम को एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। बिथरी चैनपुर थाना पुलिस ने कार प्रयागराज से बरामद की है। सद्दाम की कार को गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम के आदेश पर जब्त किया गया। अशरफ के साले सद्दाम को बरेली जेल से बदायूं जेल शिफ्ट किया गया था। संगीन धाराओं में दर्जनों भर मुकदमे पंजीकृत हैं। थाना बिथरी चैनपुर अंतर्गत भी इसके विरुद्ध 105/24 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है, जिसमें सद्दाम जेल में निरुद्ध है। इसके द्वारा आपराधिक जगत से एवं अवैध स्रोतों से अर्जित चल एवं अचल संपत्ति के विषय में जानकारी की जा रही थी। इसी क्रम में इसके द्वारा अवैध स्रोतों से अर्जित फॉर्च्यूनर गाड़ी के विषय में जानकारी मिली, जिसमें नियमानुसार समस्त डिटेल प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत इस फॉर्च्यूनर को कुर्क किया गया है। हापुड़ में आए दिन अजगर निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भी 2 अलग अलग जगहों पर अजगर निकले। हापुड़ शहर में एसडीएम आवास के पास तकरीबन 8 फीट लंबा अजगर दिखा। दूसरा अजगर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव उपेड़ा के जंगल में दिखा। दोनों जगहों पर अजगर निकलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पाने के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया। और भी मोटा, देखिए इधर को। वाराणसी में बंदरों के आतंक को रोकने के लिए बनाई गई योजना पर नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम शहर के 3000 बंदरों को पकड़ने के लिए मथुरा से स्पेशल मंकी कैचर टीम को बुलाया है। टीम ने 3 महीने तक ये टीम काशी में ही रहेगी। बंदरों को पकड़ने का काम करेगी। लंगूर के स्केच भी जगह जगह लगाए जा रहे हैं। बंदरों को पकड़वाने के लिए नगर निगम ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। मथुरा में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, पथराव भी हुआ। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। घटना महावन कस्बे के व्यापारियन मोहल्ले की बताई जा रही है। पथराव में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी डेजी पवार ने कहा कि वीडियो की जांच कराई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संभल में सब्जी विक्रेता की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस पूछताछ में हत्या का आरोपी एक मूक बधिर निकला। पुलिस के मुताबिक सब्जी वाले ने आरोपी की बहन से छेड़खानी की थी, जिससे गुस्साए आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। शव को खेत में पुआल के नीचे छिपा दिया। हालांकि आरोपी मूक बधिर है, जिसकी वजह से पुलिस पूछताछ में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद ट्रांसलेटर बुलाया गया और पूछताछ जब की गई तो ये सच सामने आया। नोएडा सेक्टर 82 के उद्योग विहार इलाके में बैग लूट की एक वारदात हुई है। सोसाइटी के बाहर महिला गुजर रही थी, तभी स्कूटी सवार बदमाश बैग लेकर भाग गए। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात रिकॉर्ड भी हुई है। पीड़िता का कहना है कि बैग में बहुत कुछ खास कीमती सामान नहीं था, कुछ फल और सब्जियां थी। बावजूद इसके सोसाइटी के बाहर इस तरह की वारदात चिंता का विषय है। सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली ये घटना है। महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। एटा में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम का विरोध हुआ। एसडीओ जेईयू को धमकाया गया, लाठी डंडों और ईंट से उन पर हमला करने की कोशिश भी की गई। मोहल्ला सादात की यह घटना है। इलाके के लोगों ने अपने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया। अचानक ही उपद्रवियों ने ईंट पत्थर उठा लिए और लाठी डंडों से लैस होकर हमला करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची। इस दौरान पुलिस और एसडीओ से भी इलाके के लोगों की तीखी नोकझोंक हुई है। पुलिस के समझाने पर घंटों तक चला ड्रामा शांत हुआ। जगह खाली है, तो यहीं से शुरुआत की जानी थी, तो लोगों ने विरोध किया, लोग नहीं लगवाना चाह रहे थे। तो उनको वही समझाया गया है कि ये स्मार्ट मीटर लगने का काम है वो पूरे देश में हो रहा है, यहाँ भी जलेसर में अभी शुरू किया गया है। तो सहयोग करें और स्मार्ट मीटर लगवाएं, इससे उनको ही फ़ायदा है, उपभोक्ता को बहुत फ़ायदा है। बिल बनाने के लिए मीटर रीडर की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सही बिल बनेगा, फॉल्ट की समस्या कम होगी, केबल जो लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो उससे भी मदद मिलेगी। तो उपभोक्ताओं से यही कहना है कि हमारा सहयोग करें, ये मीटर हर जगह लगेगा। इधर आगरा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया। साइबर ठगों ने एक महिला को आधे घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा, उसके खाते से 93,000 रुपए निकाले। थाना इत्मादौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना कॉलोनी का मामला है। पीड़िता को बैंक में लॉकर खुलवाने के लिए बैंक में संपर्क कर रही थी। पीड़िता महिला को एक फोन कॉल आई, जिसके बाद उसने खुद को बैंक का मैनेजर बताया, बैंक का फॉर्म भरने को कहा। तकरीबन आधे घंटे तक वो कॉल पर रही। इस दौरान महिला के खाते से 2 बार में 93,000 रुपए कट गए। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गृह मंत्रालय के रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी मलकीत सिंह उर्फ लोलिया डॉन को गिरफ्तार किया। आरोपी से तमंचा, कारतूस और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। तकरीबन 2 महीने पहले स्टेलर जीवन सोसाइटी के सामने ग्रीन बेल्ट में दिन दहाड़े हत्या हुई थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि शराब का ग्लास फेंकने और गाली गलौज करने पर उसने बुजुर्ग को गोली मार दी थी। 72 साल के रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या के खुलासे के लिए पुलिस ने 2 महीने तक तकरीबन 200 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। बिस्रक थाना क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पर स्टेलर जीवन सोसाइटी के सामने एक ग्रीन बेल्ट है। उस एरिया में एक 72 ईयर्स के 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। आज करीब 2 महीने बाद इस घटना का सफल खुलासा हुआ है, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम मलकीत सिंह है और उसको लोलिया डॉन बोलते हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। ये घटना शराब जब वो पी रहा था उस ग्रीन बेल्ट में, तो मृतक के साथ कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद उस कहासुनी के बाद आपस में कुछ हॉट टॉक होने के बाद गुस्से में आकर इस लोलिया डॉन द्वारा इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया।